हाय गाइस, अब हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर आप लोग के साथ फिर से हटिया जंक्शन पर अभी भुवनेश्वर की यात्रा की तैयारी में। यहाँ से ही हमारी ट्रेन है तो हम ट्रेन पकड़ेंगे और आगे आपको भुवनेश्वर घुमाएंगे। ये गाड़ी है हमारी जिससे अभी भुवनेश्वर घूमेंगे हम। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग भुवनेश्वर पहुँच गए हैं और अब भुवनेश्वर की सैर करते हैं सब लोग। अभी हम लोग गाड़ी से उतरे हैं और हम लोग खंडागिरी और लिंगोगिरी देखिए अभी हम लोग गाड़ी से उतरे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं घूमने के लिए खंडागिरी और उदयगिरी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे लगा कि ये तुरंत ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के आ जाएंगे, और मुझे भी पता चला कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला बात है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। उधर देखिए आप लोग, लंगूर है बहुत सारा। देखिए लंगूरों, मैं वहाँ जा नहीं सकती इसलिए बड़ा करके दिखा देती हूँ, तो नहीं तो वो हम लोग का मोबाइल चलेगा इसीलिए वहाँ जाना बना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग खंडागिरी। कितना ऊपर चढ़ना है देखिए कितनी सीढ़ियाँ हैं। कैसा फील कर रही हैं आप लोग? हाय, अभी एक पड़ा पहुँचे। इधर एक मंदिर है, यहाँ एक मंदिर है, बट पापा जी बोल रहे उधर चले। चलिए वो मंकी है, मैं नहीं जा रही। लंगूड़े पापा जी, लंगूड़े वहाँ दो लंगूड़े। हम लोग के हाथ से कैमरा ने छीन ले, मैं नहीं जा सकती। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया अभी बीच का रास्ता, क्योंकि लंगूड़ था, वो मेरे हाथ से कैमरा छीन लेता और कुछ कर देता मुझे, तो फिर मैं बच नहीं पाती ना। अब फिर चलते हैं हम लोग आगे। ये फोटो शूट कर, ये देखिए कितना सही है। आइए आप लोग वीडियो दिखाते। खंडागिरी के सबसे ऊपर हम लोग आ गए और यहाँ एक मंदिर है बहुत खूबसूरत सा, और यहाँ से एक खूबसूरत सा व्यू भी है। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। और ये रहा मंदिर। उदयगिरी खंडागिरी पर्वत से दिखता है उदयगिरी के पूरी तरह से। देखिए कैसे ये खंडागिरी के ऊपर पर्वत पर दिगंबर जैन मंदिर भी है। बीच में एक और मंदिर है, वहाँ भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। खंडागिरी के रास्ते में ही है। ऊपर जाते वक्त हम लोग लौटते वक्त आए यहाँ पे। व्यू तो हर जगह का बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग खंडागिरी घूम चुके हैं, अब हम लोग आपको उदयगिरी घुमाते हैं। ओ, यहाँ तो टिकट काउंटर भी है और पापा जी अब यहाँ पे टिकट कटाएंगे, उसके बाद हम लोग उदयगिरी जाएंगे। इंडियन का 25 रुपये, फॉरेन का बहुत दिक्कत है। क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। देखिए इंडियन का 25 रुपये लगता है यहाँ पे, और फॉरेनर लोग के लिए 300 रुपये, ठीक है। और अगर आप 15 साल से कम के बच्चे हैं या आपके कोई हैं तो वो फ्री में जा सकते हैं। ये लड़की जहाँ जाती है वहाँ इनको डिजीनेस फील होने लगता है। अभी बोल रही है मैं नहीं चल सकती, मुझे कुछ खिला पिला दो। ऐसे बोलिए, क्या बोले आप? लेकिन फिर इसको खिला कर ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जा सकते। बहुत दुख दर्द पीड़ा। देखिए यही है वो लड़की जिसके कारण हमें इतना दुख दर्द होता है। पापा जी वहाँ पे टिकट ले रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। इस लड़की को अब हम लोगों को नारियल पानी पिलाना पड़ा है उदयगिरी जाने से पहले। बहुत दर्द है। चलो आज डिजीनेस अब शायद कम हो। पियो जल्दी, ऊपर जाना है, पियो ना पानी। पी के नारियल पानी पी के बाद कैसा लग रहा है? बेटर, ओनली बेटर। 50 रुपये बर्बाद करके आपको ओनली बेटर लग रहा है? 30 रुपये। यहाँ पे देखिए टिकट चेक हुआ पहले हम लोगों का, फिर हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे उदयगिरी। और ये है पादुका आश्रम। घुसते घुसते यहाँ पे हम लोगों को ये मिला। पापा जी को लिटरेचर बहुत पसंद है, तो पापा जी हर लिटरेचर के साथ फोटो खिंचाते हैं। इस उदयगिरी पे भी चढ़ के देख लेते हैं क्या है ऊपर, पता नहीं। वो सीढ़ी था खंडागिरी में, और ये उदयगिरी में ना सीढ़ी नहीं है। ये देखिए क्या है, ऐसे स्लोपिंग टाइप का है, इस पर हम लोगों को चढ़ के जाना है। तो देखिए, और ये हमारा भारत का तिरंगा है, यहाँ पे लहरा रहा है। और फिर अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। मेरी सांसें फूल रही है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। देख रहे हैं इन लोगों का हालत क्या हो गया है। नाच नाच के क्या चल रहे दीदी आप? अच्छा, मेरी हालत तो फर्स्ट हो गई तो ऊपर आते आते। ये देखिए यहाँ पे लंगूड़ है, यहाँ भी, और ये पूरा ऊपर है उदयगिरी के ऊपर यही चीज़ है। और यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं। ये हनुमान जी हमारे, देखिए इतने सारे, ये स्टूडेंट है सारे। यहाँ ये बच्चे हैं सारे, ये बच्चे एनर्जेटिक हैं और हम लोग थक चुके हैं, बट मैं भी बहुत एनर्जेटिक हूँ। कि मुझे पता नहीं था कि और थोड़ा ऊपर जाना है, और पापा जी और ऊपर जा रहे हैं तो हमें और ऊपर थोड़ा जाना ही पड़ेगा देखने के लिए कि ऊपर है क्या आखिर। तो चलिए हम लोग देख के आते हैं कि आखिर ऊपर है क्या।
गुफा है क्या? वाओ, शी बाघ का है, ऊपर बाघ का गुफा है। ये देखिए, ये बाघ गुफा है, देख रहे हैं? मम्मी दिखा रही है, बाघ के शेप का है पूरा। चलिए अब हम लोग चलें आगे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा देती हूँ, मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि बाघ के मुंह के अंदर क्या है। ये छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखिए, ये जंबेश्वर गुफा, जंबेश्वर गुफा है। ये केव नंबर 11 है, ये जंबेश्वर गुफा। ऑलरेडी बहुत सारी गुफाएं थी जो टूट गई धीरे धीरे, तो ये 11 नंबर का गुफा है जो बचा हुआ है। मैं आपको इसके अंदर भी दिखा देती हूँ क्या है। ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये सब में छोटा सा रूम टाइप का है गुफा के अंदर, और ज़्यादा कुछ है नहीं। यही है हमारा गुफा, और यहाँ से व्यू देखिए, कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ से व्यू देखिए, खंडागिरी भी यहाँ से दिखाई देगा, तो देख सकते हैं। उदयगिरी के ऊपर हम लोग हैं और यहाँ से खंडागिरी देख रहे हैं। जैसे खंडगिरी से हम लोगों ने देखा था उदयगिरी का नजारा। ना मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तब से छोड़ के चले जाते हैं हमेशा, और अभी भी छोड़ के चले गए हैं। अब हम लोग उदयगिरी से नीचे उतर रहे हैं और वापस जाएंगे। भूख भी लग गया बहुत सारा, फिर खाना खाना है। पहले उधर जाते हैं उदयगिरी से नीचे। ये भी एक टास्क ही है रोडीज का। ये भी एक गुफा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये देखिए, हाथी गुफा है, और ये केव नंबर 14 है, और ये हाथी गुफा बहुत बड़ा लग रहा है मुझे थोड़ा। देखते हैं अंदर जाके क्या है इसके अंदर, इस गुफा के अंदर। ये गुफा ऐसा है कि यहाँ ये गुफा है और यहाँ एंड हो गया छोटा सा, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और ये एंड हो गया। ये एक्चुअली हाथी के मुंह की तरह है ये गुफा, इसलिए इसका नाम हाथी गुफा है। अरे अरे बैठ के लंगर खा रहा है हनुमान जी। हो गया चलो। तो ये देखिए, ये पतालपुरी गुफा है यहाँ पे, और यहाँ भी कोई गुफा है, लेकिन उतने दूर से मुझे नाम नहीं दिख रहा है। केव नंबर 8 है ये, और ये केव नंबर 8 है, वो पता नहीं केव नंबर 9 है शायद, आई थिंक सो। जाने नहीं दिया जाता है, उधर जाना अलाउड नहीं है एक्चुअली, इस वजह से हम लोग इधर से जा रहे हैं, और हम लोग उदयगिरी से नीचे उतर रहे हैं। इधर देखिए कितना खूबसूरत है, ये हमारा तिरंगा है, और साथ में यहाँ गार्डनिंग भी हो रही है नीचे, बहुत खूबसूरत सा। तो उदयगिरी से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, और हम लोग को बहुत भूख लग गया, तो हम लोग नाश्ता करेंगे। 10 बज गया है, तो हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करने। उसके बाद हम लोग और भुवनेश्वर का टूर करेंगे, लेकिन पहले खाना खाएंगे कुछ। फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।